ओम शांति। मेरे प्रिय दर्शकों, आप सभी को स्वागत कर रहे हैं आज का एपिसोड में। पहले हमारे साथ है मंगेश भाई जी, उनको हम स्वागत करते हैं। मंगेश भाई ओम शांति। ओम शांति हरि भाई जी। और आज तो आप जानते हैं हमारा 5 जुलाई का ये दिवस है, तो विशेष अव्यक्त मुरली संडे, ये संडे है। तो इसलिए आज मैं जो मुरली पढ़ रहा था तो मैंने देखा बेफिक्र बादशाह का सभा को बाबा देख रहे हैं। बिल्कुल। तो बेफिक्र का अर्थ जो है, बाबा ने कहा जब तेरा को अब मेरा कर देते हैं ना, उल्टा, तब तेरा को मेरा कर देते, ते और मैं दोनों का एक अक्षर का अगर अंतर हो जाता है तो हम बेफिक्र बादशाह बनने के बजाय हम फिक्र वाले बन जाते हैं। एक है फकुर, एक है फिक्र। हमको फकुर में रहना चाहिए, हम फिक्र में रह जाते हैं। बिल्कुल, ये जो मुख्य बात मुझे लगा है। आपको क्या लगता है? और धीरे धीरे थोड़ा सा हम विचार सागर मंथन करेंगे मुरली के ऊपर। हाँ जी। वो बाबा ने शुरुआत ही इस प्रकार की है। 2010 की अव्यक्त वाणी है, 15/12/2010 की। जी। और बाबा कहता है मेरे को तेरे में परिवर्तन कर, बेफिक्र बादशाह बनो, सेकंड में व्यर्थ को बिंदी लगाने के अभ्यासी बन, हर संकल्प और समय को सफल करो। इस हेडलाइन में हरि भाई सारी मुरली का सार और क्या पुरुषार्थ आपको करना है वो सारा बता दिया बाबा ने। तो बड़े सुंदर बाबा बेफिक्र बादशाहों की सभा जो बाबा देख रहा है कि बाबा कहते हैं आप सभी सवेरे से उठते तो बेफिक्र स्थिति में स्थित होते हो, खाते पीते कर्म करते कोई फिक्र नहीं। और दुनिया में देखो, दुनिया में बच्चा भी नहीं होगा, बच्चे से लेकर 100 साल के बूढ़े तक सबको फिक्र लगा हुआ है। जरूर कभी हुई दुनिया में कोई भी, यहाँ भी हम जो कर्म करते हैं ना, सब विकर्म बन जाता है। जो भी संकल्प भी लेते हैं ना, वो भी विकर्म बन जाता है। तो यहाँ तो फिक्र ही फिक्र है। बेफिक्र कैसे बनेंगे? बेफिक्र तो जो मुरली के अंदर से आया, जो भक्त लोग हमारा दो ताज को देख करके वो पूजा करते हैं। एक है ताज है, लाइट का ताज है, जो फकुर में रहते हैं और अर्थात बेफिक्र बादशाह बन करके रहते हैं, उनको ये लाइट का ताज मिलता है। बिल्कुल। दूसरा ताज है जो 5 विकार है, 5 विकार के ऊपर जो विजय प्राप्त किए हैं, तो उसका दूसरा ताज है। ये डबल ताजधारी जो होते हैं उनको और भक्त लोग पूजा करते हैं। और लाइट के ताजधारी सब चाहते हैं। कौन चाहता है हम टोकरी लेकर के और भारी वाला टोकरी लेकर के हम चले? बिल्कुल, सभी चाहते हैं बेफिक्र। जैसे हम चाहते हैं शांति, कौन नहीं चाहते शांति? शांति हमारा स्वधर्म है। ऐसे बेफिक्र बादशाह बाबा हमको गिफ्ट के रूप में दिया है, गोल्डन चांस के रूप में दिया है, और वो हमको और बेफिक्र बादशाह में रहना ही है। और ये सभी को भी इच्छा है, लेकिन हो नहीं पाता है। वही उसके मूल टेक्निक बाबा ने बता दी जी। दुनिया क्या करती है? मेरा मेरा करती रहेगी। बाबा कहते हैं मेरा मेरा नहीं, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर। जो भी कार्य है, जो भी सेवा है, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, उसको आप ट्रांसफर करो कि बाबा का है, अलौकिक है, माँ को त कर दो, बस नहीं है, मैं को ते। हाँ जी, हाँ जी। तो यही है कि इससे क्या होगा, मेरे को तेरा किया तो बेफिक्र बादशाह हो जाएंगे। जी। हाँ जी। बाप को फिक्र दे दो और फखुर ले लो, क्योंकि बाप आया ही है बच्चों का फिक्र लेके फखुर देने। कितनी बड़ी बात है कि भगवान धरा पर आया है, किस लिए आया है? बेफिक्र बच्चों की फिक्र लेके फखुर देने, स्वमान देने, शक्ति देने। हाँ जी। फिर बाबा ने आज खजानों के बारे में भी कहा है ना, कि बाबा ने कहा है कि एक संकल्प का खजाना, दूसरा हमारा ज्ञान के खजाना। हाँ जी, समय का खजाना, योग का भी खजाना। बाबा ने कहा कि एक एक खजाना, तो शक्तियां बहुत सारे हैं। जैसे कि बाबा ने कहा कि जो संकल्प का खजाना है, शक्तियों का खजाना है, समय का खजाना है, ज्ञान का खजाना है, समन संपर्क में भी आते हैं, वो भी खजाना है। अनेक खजाने हैं बाबा दे रखे। बिल्कुल। तो बाबा कहता है कि यह संगम का समय सारे कल्प में, आज विशेष बाबा संकल्प और समय के खजाने को विशेष अटेंशन दिला रहे कि बाबा कहता है संगम का समय सारे कल्प में अमूल्य विशेष समय है।
इस समय ही जितनी प्राप्ति करने चाहो उतनी कर सकते हो, क्योंकि यह एक जन्म महान जन्म है। बाबा ने कहा संगम युग का जो समय 1 सेकंड भी गवाना नहीं है। बिल्कुल। 1 सेकंड का जो कनेक्शन अनेक जन्मों के साथ ही है। और जमा करने का 1 वर्ष अनेक वर्षों की प्राप्ति का है। इसलिए इस समय की वैल्यू सेकंड या मिनट नहीं है, 1 घंटा भी महान है। बिल्कुल। 1 सेकंड भी महान है। और संकल्प इस संगम के जन्म का विशेष आधार है। बिल्कुल। संकल्प सर्वशक्तिवान बनाता है। बाबा ने कहा एक तो समय को भी, समय की वैल्यू को समझो कि ये साधारण समय नहीं है, ये सारे कल्प की प्रारब्ध बनाने का समय है। और दूसरा संकल्प सर्वशक्तिवान बनाता है। ये बड़ी अच्छी लगी मुझे बात कि संकल्प हमेशा ही पॉजिटिव संकल्प, बाबा की याद के संकल्प। तो इसलिए बाबा ने कहा कि अभी सब चेक करो कि समय की रफ्तार सारे दिन में चलते फिरते कर्म करते सर्व संबंध में आते अमूल्य रूप से रही। बिल्कुल। ये चार्ट चेकिंग करने के लिए बाबा ने कहा, क्योंकि समय अमूल्य है, संकल्प सर्वशक्तिवान बनाता है। संकल्प सर्वशक्तिवान बनाता है। इतनी ताकत है संकल्प। वो गिराता भी है, निगेटिव संकल्प, व्यर्थ वाला संकल्प गिराएगा भी, लेकिन श्रेष्ठ फखुर वाले जो समान वाले संकल्प है वो बाबा कहते हैं सर्वशक्तिवान बना। और आगे देखो बाबा कितना प्यार से कह रहा है, बाप दादा बार बार कहते हैं, बाप दादा के लाडले दिल में बसने वाले बच्चे, अब व्यर्थ खाते को समाप्त करो। व्यर्थ ही ये जड़ है, उसको अगर हम समाप्त कर देंगे तो जड़ अगर कट जाता है तो हम बेफिक्र बन जाएंगे। सहज उपाय है व्यर्थ संकल्प को हम अवॉइड करें। हाँ जी, खत्म। तो बाबा कहते हैं कितना प्यार से बाबा कि हे लाडले दिल में बसने वाले बच्चे, अब व्यर्थ को समाप्त करो, समय को सफल करो। सफल करना ही सफलता है। जी जी जी, जी। तो बाबा ने कहा फुल स्टॉप लगाने की भी चेकिंग करो। हाँ जी। अलबेला नहीं बनना है। हाँ। बाप दादा ने कहा था कि, लेकिन हमने समझा नहीं। लास्ट में हमको ये सोचना पड़ेगा कि बाप दादा ने कहा था, हम उस समय में समझ नहीं पाया, तो हमारा अलबेलापन के कारण से ये सब हमारा ये हो गया, समझ चला गया। हाँ, फिर पश्चाताप के लाइन में हम खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल। अलबेलापन और आलस्य को भी बाबा ने कोट किया कि ये ब्राह्मणों के विशेष शत्रु है संगम युग के, है ना। अभी पुरुषार्थ को, संकल्प को और संगम के समय को अंडरलाइन लगाओ। पुरुषार्थ, संकल्प और संगम का समय, बाबा कहते हैं इस पर विशेष अटेंशन दो। बाबा कहता है मेजॉरिटी बच्चे प्यार में तो पास है, लेकिन अभी याद की सब्जेक्ट वो बहुत मुख्य है। इसलिए बाबा ने कहा याद अर्थात मनमना भाव। हाँ जी, हाँ जी। जो बाबा ने जो मनमना भाव, जो बाबा ने कहा योग लगाते हो तो मनमना भाव कहते हैं। तो और यह भी आधार है, फाउंडेशन है। मनमना भाव जो है ना, ये हमारा फाउंडेशन। बिल्कुल है। और उससे क्या होता है, याद की सब्जेक्ट में अनेक जन्मों के विकर्म विनाश करने का और अटेंशन दो। याद की यात्रा को बढ़ा के, याद के सब्जेक्ट को और स्ट्रॉन्ग करके विकर्म विनाश करने का और अटेंशन दो, क्योंकि विकर्म विनाश होंगे तो साथ साथ चलेंगे, नहीं तो फिर पीछे पीछे रह जाएंगे। हाँ, तो बाप दादा आज से रूरिहान कर अच्छी हैं, तो बाप दादा से रूरिहान बहुत अच्छी करते हैं बच्चे, तो हो जाएगा। बाबा आप देखेंगे अभी होगा, अभी अभी होगा। ऐसे ऐसे बाबा के साथ ही बच्चे वायदा करते हैं। बाबा को भी अच्छा नहीं लग रहा है। बच्चों को देखो, जैसे कल के साकार मूल्य में बच्चे क्या कहते हैं, और भगवान को गुरु नहीं कहते, धर्म जो स्थापन करने के लिए जो आते हैं उसको गुरु कह देते हैं, सदगुरु का नाम निशान निकाल दिए। दूसरी बात तो आप देखो, और सृष्टि का जो रचयिता भगवान जो आकर गीता ज्ञान दिया, उसके नाम के बदले जो रचना है और उसका नाम को डाल दिए। और ऊपर वाला भगवान है, ऊपर वाले रहने वाले उसको कह दिए सर्वव्यापी। भगवान का नाम पर कितना कितना ये। और पीस प्राइज किसको देना चाहिए? भगवान को देना चाहिए। और किसको दे रहे? जो पीस स्थापन कर भी नहीं सकते, कितना भी सम्मेलन नहीं करे, कुछ भी करे। और पीस प्राइज देने का किसको है ना, जो स्वयं भगवान जो पीस के सागर है। तो इसलिए इतने सारे ही भगवान से छीन करके हम जैसे दे दे। भगवान को अगर उसी जगह पे अगर हम होते तो कितना दुख होता। भगवान को और जरा भी दुख नहीं है। चलो कोई बात नहीं, सर्वव्यापी कर दिए, चलो गुरु हमको नहीं कर दिया, हम सदगुरु होकर के और दूसरों को टाइटल दे दीजिए, है ना।
फिर बाबा ने आज पहली बारी जो बच्चे आते हैं ना बाबा से मिलन मनाने, तो उनको भी याद किया बाबा ने। बाबा ने कहा कि अभी यह अटेंशन रखना कि थोड़े समय में तीव्र पुरुषार्थी बन अपना भविष्य जितना आगे बढ़ाने चाहो तीव्र पुरुषार्थ द्वारा आगे बढ़ सकते हो। याद का जो पुरुषार्थ है, याद का जो मुख्य सब्जेक्ट है, उसको जितना स्ट्रांग बनाएंगे, जितना ज्यादा समय देंगे उस सब्जेक्ट को, तो बाबा कहते हैं आगे बढ़ सकते। अच्छा, इस समय लास्ट वाले जो आए हैं, हाँ जी, तो फर्स्ट में जाएंगे। एक खुशी का बात है, एक कोई लास्ट में वाले आए थे और उसने कहा कि देखो ये बाबा तो कह रहे लास्ट वाले फर्स्ट में आएंगे, तो फर्स्ट कैसे आएंगे? उसके बुद्धि थोड़ा चलाए। बोले कि देखो ट्रेन में हम चढ़ जाते हैं, ट्रेन में जब चढ़ते हैं तो देखो सभी सीट तो फुल है, तो हमको कहाँ खड़े होकर रहना पड़ेगा गेट में, और गेट में अगर खड़े रहेंगे तो जब उतरने का होगा तो जो सीट में बैठे वो थोड़ी उतर सके, तो हम तो गेट के पास ही, हम तो पहले ही उतरेंगे ना, तो सत्संग में हम पहले उतरेंगे। तो बाबा ने जो कहा राइट कहा ना। बराबर। तो फिर आज बाबा मधुबन वालों से भी मिल रहा है, मधुबन वालों को बहुत प्यार से याद और बाबा ने कहा भी बहुत गोल्डन चांस तुम्हारे लिए, हाँ जी, बीती को बीती करना है। बिल्कुल। और मधुबन का जो ये किया है, हम परिभाषा में लेते हैं मधुबन कहने से हम सिर्फ ये नहीं है कि पांडव भवन बने, बिल्कुल, जो मुख्य जगह है वो नहीं है, जो भी स्थान है, जो मधुबन जो समर्पित है, भले शांति वन में है, ज्ञान सरोवर में है, कहाँ भी संगम भवन में है कि नहीं तो हमारा ग्लोबल हॉस्पिटल में है, जहाँ भी रहे सभी को मिला करके ही, साथ मिला करके बाबा ने कहा ये मधुबन निवासी, और सबको ही करना चाहिए। बिल्कुल। ऐसे नहीं क्या सिर्फ वो मधुबन में जो पहले 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर में जो आए थे लेकिन बहुत बड़ी जिम्मेवारी दे देता है बाबा। तो बाबा कहते हैं मधुबन वाले तो लकी है, क्योंकि चूल पर सो दिल पर, ऐसे कहते बाबा के एकदम नजदीक बैठ। मधुबन तो मधुबन है, बाप दादा को मधुबन का फखुर है ना, भगवान को भी नाज है। बिल्कुल। बीती को बीती कर उड़ो, उड़ने वाले पीछे को छोड़ देते हैं तभी उड़ते है ना। और छूटे तो छूटे ना, हाँ जी, हम अगर छोड़ेंगे नहीं तो और छूटेंगे कैसे? और छोड़ेंगे नहीं, पाँव में पकड़ रख के रखेंगे और हम पंख भी हिलाएंगे तो भी उड़ नहीं सकते, हमको छोड़ना पड़ता है। बिल्कुल, ठीक है। इसलिए बीती को बाबा कहते हैं छोड़ो। तो इस प्रकार बाबा ने, तो आज बाबा ने जो वरदान में कहा कि स्नेह और शक्ति रूप के बैलेंस द्वारा सेवा करने वाले सफलता मूर्त भव। बिल्कुल। इसमें बाबा ने थोड़ा विस्तार में कहा कि जैसे एक आंखों से बाप का स्नेह है और दूसरे आंखों से बाबा का द्वारा मिला हुआ कर्तव्य अर्थात सेवा सदा स्मृति में रहता है, ऐसे स्नेहपूर्ण के साथ साथ अभी शक्ति रूप भी बनो। स्नेह के साथ साथ शब्दों में ऐसा जोहर हो जाए जो किसी का भी हृदय विदरण कर दे। बिल्कुल। और जैसे माँ बच्चों को कैसे भी शब्द में शिक्षा देती है, तो माँ के स्नेह के कारण से वह शब्द तेज व कड़वे महसूस नहीं होती। तो ऐसे ही ज्ञान की जो सत्य बातें हैं उन्हें स्पष्ट शब्द में दो। क्या शब्द में दो? लेकिन शब्द में स्नेह समाया हुआ हो। बिल्कुल। शब्द ऐसे भी कहो जैसे स्नेह समाया हुआ है तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। कितना अच्छा बात है। हाँ जी, बिल्कुल। जैसे माँ की उदाहरण शक्ति का दोनों। हाँ। और स्लोगन है सर्वशक्तिवान बाप को साथी बना लो तो पश्चाताप छूट जाएंगे। पश्चाताप नहीं होगा जब सर्वशक्तिवान बाप को साथी रखेंगे। और कोई भी बात होता है हमारा लाइन क्लीन और क्लियर रहे बाबा के साथ, तो हमको भी बाबा बता देंगे कि बच्चे तुम इस रास्ता में नहीं जाओ। हाँ। और सही रास्ता बाबा दिखा देंगे। तो लाइन क्लीन और क्लियर होना चाहिए। और भगवान परमपिता परमात्मा जब सर्वशक्तिवान हमारा साथ है तो अव्यक्त इशारा है, जड़ा स्वरूप स्थिति में रह करके शक्तिशाली याद का अनुभव करो। और इसमें बाबा ने भी कहा जैसे सूर्य की किरणें फैलती है तो वैसे ही मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर शक्तियों व जो विशेषताएं रूपी किरणें चारों ओर फैलती अनुभव करें। तो इसके लिए मैं मास्टर सर्वशक्तिवान विघ्न विनाशक हूँ, ये इसके ऊपर ये बाबा ने सोमान दिया है। और ये इस आत्मा में, इस सोमान में अगर हम टिक जाएंगे तो इस ऊंची सोमान के स्मृति की सीट पर स्थित हो योग के जड़ा रूप बनाओ, तो
कोई भी विघ्न सामने तक भी नहीं आ सकता। तो कितना देखो, तो क्या सोमान है, सो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान और विघ्न विनाशक आत्मा। तो आज तो समय हो गया। हाँ जी। तो कमेंट्री देंगे 1 मिनट का, बस आत्मा स्वरूप में दीजिए। हाँ ठीक है। हाँ। 1 सेकंड में अनुभव करेंगे ज्वालामुखी जो स्थिति का अनुभव करने के लिए मैं मास्टर सर्वशक्तिवान विघ्न विनाशक आत्मा हूँ महसूस करे, और साथ साथ मैं बेफिक्र बादशाह हूँ। मेरे को तेरे में परिवर्तन करने वाले लाइट के ताजधारी सदा बाबा को फिक्र दे करके बेफिक्र बनने वाले मैं एक संगम योगी ब्राह्मण परमात्मा के छत्र छाया के नीचे हूँ। समय का खजानों को अच्छी तरह समझकर 1 सेकंड में व्यर्थ को समाप्त करने के लिए फुल स्टॉप लगाने वाली आत्मा हूँ। ऐसे अनेक बाप दादा के यह अव्यक्त मुरली के जो जो सामान है उसको लेकर मैं अपने समानधारी आत्मा का ऐसी स्थिति में स्थित होते जा रही हूँ। अच्छा, ओम शांति।